पहले भाग में आपने देखा कि दो किसान रघु और सलीम वक्फ बोर्ड से अपनी जमीन के लिए लड़े, लेकिन कानून की जंग हार गए। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, जहां लड़ाई खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली लड़ाई शुरू होती है। गांव की सुबह वैसी नहीं थी जैसी हर रोज होती है। खेतों की तरफ जाने वाली पगडंडी सुनसान थी और हवा में किसी अनकहे दर्द की सिहरन थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे जमीन को छू रही थीं, लेकिन उस दिन धरती की गर्मी में वो जीवन नहीं था। खेत के उस कोने में जहां कभी हल चलता था, रघु का शांत पड़ा शरीर अब भी मिट्टी से जुड़ा था, हमेशा के लिए। उसकी मुट्ठी में थोड़ी मिट्टी और बगल में एक पुरानी डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब ये लड़ाई तुम्हारी है। सलीम जैसे ही खेत पहुंचा, उसकी आंखें रघु के चेहरे पर अटक गईं। चेहरा शांत था, जैसे किसी ने लंबी दौड़ पूरी कर ली हो। उसका बदन थका हुआ, लेकिन आत्मा मुक्त लगी। सलीम घुटनों के बल गिरा और मिट्टी को अपने माथे से लगाया। आंसू तो बह रहे थे, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा अब वादा था। वादा उस लड़ाई का, जिसे अब वो अकेले लड़ने जा रहा था। रघु की मौत ने गांव को हिला दिया। एक ओर दुख का सागर था, दूसरी ओर डर की दीवार और ऊंची हो गई थी। जो पहले बोलते थे, अब चुप थे। जो पहले चुप थे, अब गांव छोड़ने की सोच रहे थे। वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ाई अब किसी कागजी केस से कहीं बड़ी बन चुकी थी। ये अब व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह था। गांव वालों ने मिलकर रघु का अंतिम संस्कार किया, लेकिन रघु की चिता से उठता धुआं सिर्फ एक शरीर को विदा नहीं कर रहा था। वो एक युग का अंत और एक संघर्ष की दोबारा शुरुआत का प्रतीक बन गया था। उस शाम जब लोग लौट रहे थे, सलीम ने वहीं खड़े होकर आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अब तेरे नाम की मिट्टी मैं वापस लेकर रहूंगा। रघु के अंतिम संस्कार के ठीक बाद उसी जगह सलीम ने खड़े होकर कस्में खाईं। ये केवल एक दोस्त की मृत्यु नहीं थी, ये एक किसान की हार थी, एक पूरे समुदाय की आवाज को दबा देने की कोशिश थी। सलीम ने चौपाल पर खड़े होकर कहा, जिस जमीन को हमने अपने खून पसीने से सींचा, उसे हमसे कोई बोर्ड, कोई कागज, कोई कानून नहीं छीन सकता जब तक हम जिंदा हैं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक रघु का नाम फिर से उस खेत पर नहीं लिखा जाता। शेखर, रघु का जवान बेटा, जो अब तक केवल पिता की परछाई में खड़ा था, अब सामने आया। नाज, सलीम की बेटी, जो शुरू से इस लड़ाई की साक्षी रही थी, वो भी पिता के साथ खड़ी हुई। तीन लोगों ने एक नई शुरुआत की। सलीम ने रघु की डायरी उठाई और उसे अपनी प्रेरणा बनाया। हर तारीख, हर बयान, हर दस्तावेज को उसने फिर से खंगालना शुरू किया। उसने एक फोल्डर बनाया, नाम दिया, हमारी जमीन, हमारा हक। सलीम अब रोज नए रास्तों पर निकलता, कभी तहसील, कभी जिला कलेक्ट्रेट, कभी रिकॉर्ड रूम। हर दरवाजा खटखटाया, अफसर वहीं पुराने जवाब देते, कुछ नहीं हो सकता, ऊपर से दबाव है, या बस टाल मटोल। लेकिन अब सलीम रुकने वालों में नहीं था। उसने सूचना का अधिकार, आरटीआई लगाई। हर पुराने जमीनी रिकॉर्ड की कॉपी मांगी। वो पुराने पटवारी, लेखपाल से मिलकर उनके पास रखे निजी दस्तावेजों की प्रतियां जुटाने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात हरिहर प्रसाद नाम के एक रिटायर्ड जज से हुई, जो अब गांव के पास के कस्बे में रहते थे। उन्होंने सलीम की आंखों में वही आग देखी जो उन्होंने पहले स्वतंत्रता सेनानियों में देखी थी। हरिहर प्रसाद बोले, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो ये लड़ाई जरूर जीती जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब सलीम अकेला नहीं था। गांव के कुछ नौजवान, अजय, पिंटू, रजिया, उसके साथ जुड़े। उन्होंने जमीन बचाओ समिति नाम का एक संगठन बनाया। दस्तावेज डिजिटल किए जाने लगे। रघु की डायरी अब सार्वजनिक हो चुकी थी। हर पन्ना सोशल मीडिया पर डाला गया। सलीम जानता था कि यह लड़ाई अब अदालत से बाहर की भी है। उसने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। गांव-गांव, तहसील-तहसील जाकर लोगों को उनके हक की जानकारी देने लगा। नाज और शेखर ने तकनीक का सहारा लिया। उन्होंने आवाज जमीन की नाम का यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां हर हफ्ते किसानों की कहानियां साझा होती। इनमें सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो थे रघु की डायरी की बातें। लोग जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग रघु सलीम जस्टिस नाम से कैंपेन शुरू हुआ।
दिल्ली और भोपाल के कुछ पत्रकारों ने ध्यान दिया। उनमें से एक थीं दिव्या मिश्रा, जिन्होंने पूरे मामले पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, कागज की जंजीरें। डॉक्यूमेंट्री वायरल हुई। किसान संगठनों से लेकर छात्रों के बीच तक चर्चा होने लगी। पहली बार लगा कि लड़ाई की आवाज दीवारों के पार पहुंच रही है। अब कोर्ट में केस फिर से खोला गया। हाई कोर्ट ने पुराने आदेश पर पुनर्विचार के लिए तारीख तय की, लेकिन सलीम जानता था कि कोर्ट से फैसला आ भी जाए, तब भी असली लड़ाई पॉलिसी स्तर पर है। वो दिल्ली गया, जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया। किसानों और छात्रों ने साथ दिया। वहीं एक भाषण में उसने कहा, जब दस्तावेज इंसान की जिंदगी से बड़े हो जाए तो संविधान को फिर से पढ़ने की जरूरत है। यह भाषण वायरल हो गया। विपक्ष के सांसद मोहन त्रिपाठी ने इस पर संसद में सवाल उठाया। सरकार को जवाब देना पड़ा। जांच समिति गठित की गई। 12 सालों की लगातार कोशिशों के बाद सरकार ने नया विधेयक लाया, वक्फ संशोधन अधिनियम। इसमें साफ प्रावधान था, किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले स्थानीय समिति की सहमति अनिवार्य होगी। 1985 से पहले के सभी दावे पुनः जांचे जाएंगे। जिन जमीनों पर वर्षों से कब्जा और उपयोग होता रहा है, वे अब संरक्षित किसान संपत्ति मानी जाएंगी। जब यह विधेयक पास हुआ, सलीम खेत में था। उसने मिट्टी उठाकर कहा, रघु, तेरा सपना अब कानून बन गया। कुछ ही समय बाद तहसील कार्यालय से चिट्ठी आई। लिखा था, भूमि का स्वामित्व श्री सलीम अहमद को पुनः प्रदान किया जाता है। संपत्ति से वक्फ बोर्ड का दावा समाप्त किया गया है। चिट्ठी हाथ में लेकर सलीम सीधे खेत पहुंचा, वहीं जहां रघु की चिता जली थी। उसने मिट्टी को चूमा और कहा, हम जिंदा हैं रघु, तेरी लड़ाई खाली नहीं गई। अब खेत फिर से जीवित हो चुका था। नाज और शेखर ने जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने रघु सलीम फार्म नाम से एक फार्मिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया। यहां लोग आते, रहते, खेती सीखते और कहानी सुनते। सलीम ने किसान न्याय केंद्र की शुरुआत की, जहां कोई भी किसान आकर अपनी जमीन के दस्तावेज की जांच करा सकता था और फ्री कानूनी सलाह ले सकता था। एनडीटीवी पर जब सलीम का इंटरव्यू चला, एंकर ने पूछा, आपने हार नहीं मानी क्यों? सलीम ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा हक छिन गया था। जब तक वो वापस न मिलता, चैन कैसे आता? उनकी कहानी अब स्कूलों की किताबों में है, लॉ कॉलेजों की केस स्टडी बन चुकी है। ये मिट्टी हर उस इंसान की है जो लड़ाई लड़ता है, समय चाहे जितना भी लगे। रघु की आत्मा को शांति मिली और सलीम की आवाज अब एक आंदोलन बन चुकी है। जमीन के लिए जिंदगी। अगर आपको रघु और सलीम की ये सच्चाई से भरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए सवाल और एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखिए, मिट्टी से बड़ा कोई दस्तावेज नहीं होता।